वासिक भाई, अगर माहीन को एक बार यकीन आ गया कि आप जैसा हैंडसम लड़का उसे प्रपोज कर रहा है, तो वो मुझे तो क्या, इस जायदाद को, अपने बच्चों को, सबको छोड़कर आपकी दीवानी हो जाएगी। किडनैपर्स को पैसे चाहिए तो हम बिना पुलिस को इन्वॉल्व किए उनको पैसे दे देंगे। आज नहीं तो कल परसों नानी घर आ जाएंगी। हाँ, लेकिन मैं जिसको पसंद करता हूँ उसे अभी तक मैंने प्रपोज नहीं किया। पता नहीं वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। इस उम्र में पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा कहा है। आज तक जिन चेहरों पर मेरी नजर ठहरती रही, तो क्या वो झूठी नजर थी? पिछले 20-25 दिनों से जब यही बात मुझे जबरान कह रहा था, तुम लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि मैं इद्दत में थी। और अब माहीन को किसी ने यही बात कही तो इसमें प्रॉब्लम क्या है हानिया? शादी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। दरअसल इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है, हमारा माशरा ही इस तरह का हो गया। बड़ी उम्र का मर्द अगर यंग लड़की से शादी करना चाहे तो उसे ठरकी बूढ़ा कह दिया जाता है, और जब एक यंग लड़का अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करना चाहे तो उसे बेशर्म मान लेते हैं। निकाह का पैगाम देने की हर इंसान को आज़ादी है, बस शर्त यह है कि जिसे प्रपोज किया जा रहा है वो शादीशुदा ना हो। मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं वासिक भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वासिक भाई को ना तो कोई पैसों की लालच है और ना ही कोई मजबूरी, और फिर वो कोमल भाभी से बहुत प्यार करते थे। वो तो ये भी कहते थे कि कोमल के बाद मैं कभी किसी को नहीं अपना सकता, लेकिन अभी तो मुश्किल से 1 महीना हुआ है कोमल भाभी को गुजरे हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वासिक भाई इतना कैसे बदल सकते हैं। कोमल की मौत ने मुझे बदल के रख दिया। कोमल बहुत डोमिनेटिंग थी, इंटिमिडेटिंग थी, फिर भी मेरे लिए उसमें वो कशिश थी जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता था। उसकी मौजूदगी में लोग उससे डरे डरे रहते थे, लेकिन उसका मेरे पास होना मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था। लगता था कोमल मेरे पास है तो मुझे हर खौफ, हर फिक्र से फुर्सत मिली हो। और यही एहसास मुझे आपके पास होने से मिलता है। जब मैं आपसे पहली दफा मिला तो मुझे इस एहसास ने जकड़ लिया, मगर ये बात मैं खुद को भी समझाता रहा कि ये कैसे हो सकता है। एज डिफरेंस, आपका फाइक अहमद की साहब बीवी होना और आपके बच्चे मेरी बहन को मां बोलते हैं, ये सब अजीब हो जाएगा। ये बहस मैं अपने आप से बहुत कर चुका हूं, जो आप सबके जहनों में चल रही है। मुझे नहीं पता कि आपको उस मोहब्बत की कितनी जरूरत है जो आपको कभी नहीं मिली। मैं तो बस इतना समझ पाया हूं कि इस वक्त मैं जिंदगी के खौफ और फिक्रों में कितना गिरा हूं। मुझे तो बस कोमल जैसा एक वजूद चाहिए जो मुझे इन सारी फिक्रों से आजाद कर दे, जिसके पास होने से मैं खुद से दूर हो जाऊं और बस उसके पास रहूं। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। शायद आपने मोहब्बत के वजूद को मायूसी का लिबास बना दिया है। यह भी हो सकता है कि आपको अपने बच्चों से इजाजत लेनी पड़े और आपको वक्त चाहिए हो, और शायद इस वक्त आप ये सोच रही हैं कि सोचने का वक्त मांग लूं, लेकिन प्लीज ज्यादा वक्त मत मांगिएगा। एक्चुअली मुझे अम्मी को सरप्राइज देना है। मैं बस आपको इतना ही वक्त दे सकता हूँ जब तक मुझे किडनैपर्स कॉल करके नहीं बता देते कि उनको रकम कहाँ पहुँचानी है।
और उन्हें रकम पहुंचाने के बाद अम्मी के घर वापस आने तक, बस इतना ही टाइम देख सकता हूं मैं आपको। मेरी इस बात का जवाब तुम्हारी इसी बात में है, जिसे ख़त्म करके तुमने मुझे ही सवालिया निशान बना दिया है। मैं नहीं जानती कि सुल्ताना बेगम की वापसी पर मैं तुम्हें कोई जवाब दे पाऊंगी या नहीं। अब मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे इस फैसले को मानेंगे भी या नहीं। लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जिब्रान आंटी फंस गई। हाँ, ओके। शाफे बेटा, डिनर कब तक रेडी होगा? सफीना से पूछ के बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ। लगता है मॉम ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये कैसे हो सकता है? तुम ये अपना कैसे हो सकता है अपने पास ही रखो। तुमने मुस्कुराहट नहीं देखी माहीन मैडम के चेहरे पे? हैरान तो मैं भी हूं, लेकिन दो दिलों के बीच में दीवार मत बनना, खुदा के वास्ते। हेलो। अरे वासिक भाई, कमाल कर दिया यार आपने। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल रही थी कि अगर मैं किसी और को भी कहता ना तो वो भी मान जाती। आपको आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी क्वालिटीज पर यकीन आएगा वासिक भाई। सोच रहा हूँ किसी फिल्म में ऑडिशन दे दूँ। अरे मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इस वक्त आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रोल को थोड़ा सा बढ़ा लें। हाँ तो बताओ ना, क्या करना है मुझे? देखें वासिक भाई, आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर और हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था वासिक भाई, लेकिन इस औरत ने मुझे बुरी तरीके से हरा दिया, क्योंकि माहीन मलिक ने फिलहाल आपको कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए आपको मजीद इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। जिब्रान, तुम डर क्यों रहे हो? तुमने ही तो मुझ में कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। जो कहना है खुल के कहो। वासिक भाई, माहीन मैडम को आप पर मजीद भरोसा हो जाए, इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये बात एक क्योस बन जाए। वो कैसे? वो इस तरह जिस तरह आपने माहीन मलिक को अपने सच्चे दिल की छोटी बात कही है। बल्कि आप ऐसा करें कि अपने घर, मेरा मतलब है कि फरहान और शानज़े भाभी को भी जाकर ये बात बताएं कि आप माहीन मलिक को पसंद करते हैं और आप उसे प्रपोज कर चुके हैं। क्या? अरे पूरी बात तो सुन ले भाई, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। ये लो शाफे, तुम ये डाइनिंग टेबल पर रख कर आओ और फिर मेरे पास वापस आओ, ठीक है? अच्छा मॉम, मैं वो सैलेड और सॉस भी ले जाती हूँ। तुम ये सब रहने दो। पता नहीं एक तो तुम्हें कौन सा शौक चढ़ा है किचन में काम करने का। मॉम, आपको किचन में काम करता देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है मैं भी ये सब काम सीखूं। अच्छा, सिखा दूंगी मैं सब तुम्हें। पहले जाओ तुम ये सब रख कर आओ और जिब्रान को भी खाने के लिए बुला लेना। ओके।
ये करना बहुत जरूरी है वासिक भाई, प्लीज इस बात को समझें। भाई जब आपके घर से आवाज उठेगी और हानिया तक पहुंचेगी, फिर हानिया से माहीन तक पहुंचाना मेरा काम है। तो फिर इससे माहीन को ये जाहिर हो जाएगा कि आप उसको लेके कितने सीरियस हैं। जिब्रान, मुझे अभी तो ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जैसे मैं बहुत बुरी तरह फंसने वाला हूँ जाल में। अरे वासिक भाई, ऐसा करना होगा यार। हम माहीन जैसी शातिर और धोखेबाज औरत को उसी की जुबान में जवाब दे रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो उसकी कमजोरी हाथ में आई है वासिक भाई कि वो 2 बोल प्यार को तरसे हुई है। उसकी इसी कमजोरी का तो पूरा फायदा उठाना है हमें। हाँ, लेकिन माहीन का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाएगा यार। माहीन का दिल टूटे या फिर सर फूटे, हमें इससे क्या। हमें तो बस अपना काम निकालना है वासिक भाई। ठीक है, फिर जैसा तुम कहते हो। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? मेरी राय आपके बारे में बदल गई है जिब्रान भाई। आप एक इंतहाई घटिया। एक मिनट शाफे, प्लीज मेरी बात तो समझो यार। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। शाफे, अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो अगले 72 घंटे में तुम्हें तुम्हारी नानी की लाश मिलेगी। प्लीज तुमने जो कुछ भी सुना वो किसी को मत बताना। खाने के बाद मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, क्योंकि असल बात बतानी अब तुम्हें बहुत जरूरी है। वासिक, खाना बिल्कुल रेडी है, सही टाइम पर आए हो। जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? बहुत ज्यादा। खैर, मैं आता हूँ। शाफे, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। शाफे नहीं, शाफे ऐसा नहीं करते, खाना नहीं छोड़ा करते। शाफे, शाफे मेरी बात तो सुनो। तुमने इसे कुछ कहा है क्या? मैं क्यों कुछ कहने लगा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा इस घर में चल क्या रहा है। कोई इफ्तार छोड़कर जा रहा तो कोई खाना। क्या वाकई तुम्हें नहीं पता कि इस घर में क्या चल रहा है? अंदाजे तो बहुत से लगाए हैं लेकिन कोई भी फिट नहीं बैठ रहा। लिहाजा आप ही बता दें कि इस घर में चल क्या रहा है। शाफे बेटा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मॉम, जिब्रान भी अच्छे इंसान नहीं है। क्या? क्या हुआ है, मुझे बोलो, बताओ क्या हुआ तुम्हें? मॉम, मुझे शर्म आ रही है आपको कुछ बताते हुए। मॉम नहीं, मॉम प्लीज, मॉम मॉम। वैसे एक बात है, हानिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। समझ नहीं रहा तुम अपने आप को? हाँ? मॉम, ये क्या किया आपने? तुम चुप करो शाफे, अभी के अभी मेरे घर से निकलो जबरान, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है।
मॉम, जब आपको पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वाह हानिया साहिबा वाह। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि मैंने किया क्या किया है। अब तुम चुप रहोगी, अब मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा कमजरफी और बेशर्मी वाला काम किया है। लेके आओ इसे मेरे पास। ये क्या किया मॉम आपने? तुम चुप करो शाफे। इसने जो भी किया है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। बस इसे यहाँ से जाना होगा, मेरे लिए यही काफी है। और तुम चुपचाप बैठो, बैठकर खाना खाओ। नहीं मॉम, आपको मेरे साथ चलना होगा। आप चलें। मैं हानिया इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से था। तुम्हें खतरों से बचा रहा था और तुम्हारी फैमिली के कई मसले हैं जिनको हल करने की कोशिश कर रहा था। तुम होते कौन हो मेरे घर के मस्तों पर नजर डालने वाले? हाँ, कोई नहीं हो तुम्हारा, अब से कोई नहीं हो तुम्हारा। तुमने मेरी कितनी बातों का भरोसा किया हानिया? क्योंकि तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो, घटिया इंसान। शाफे, तुमने क्या कह लिया था हानिया से मेरे बारे में जो उसने आकर मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया? मुझे तो दुख इस बात का है कि आपने जो माहीन मॉम के बारे में कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने बस यही कहा था कि जिब्रान भाई अच्छे इंसान नहीं है। और तुमने क्या समझा हानिया? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम एक नंबर के घटिया, कमीने और हवसपरस्त इंसान हो। हवसपरस्त? शाफे बेटा, आप अपने कान बंद करो। बल्कि ऐसा करो, ये मेरे एयरबड्स अपने कानों पे लगा लो। लगाओ। अभी मैं तेज म्यूजिक चलाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैं इसकी क्लास लेने वाला हूं आप भी सुनो। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी चाहता है जोर का थप्पड़ मारो तुम्हारे मुंह के ऊपर हानिया। शुक्र है शाफे को नहीं समझ बैठी जो तुम समझ बैठी हो। और अगर ये आइंदा तुमने हवसपरस्त वाला लफ्ज इस्तेमाल किया ना तो गोली मार दूंगा तुम्हें, समझे? नफरत होगी है मुझे तुमसे, लानत हो तुम्हारी सोच पर। अब तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर जाऊंगा। शाफे तुमसे यह कहना चाहती थी कि जो वासिक भाई ने माहीन मलिक को प्रपोज किया वो मेरे कहने पर किया। इतना घटिया सोच सकती हो तुम? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था हानिया। 8 साल से जानती हो तुम मुझे और तुम ये सोचती रही हो मेरे बारे में। फोन ही नहीं उठा रही हानिया। कॉल बैक कर लेगी वो। फोन उठाओ। हेलो। हानिया, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ यार, कहाँ थी तुम? हाँ वो मैं, खैर छोड़ो, ये बताओ किस लिए कॉल किया तुमने? ये वासिक क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? वासिक कह रहा है कि उसने शाफे की मॉम को प्रपोज किया है। क्या? तो क्या तुम नहीं जानती इस बारे में? जानती तो हूँ लेकिन क्या? शांजे, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अरे लेकिन, हेलो, फोन काट दिया। कह रही है कि थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ।
जबरान, वासिक भाई ने घर पे सबको बता दिया है कि वो माहीन को प्रपोज कर आए। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने कहा था वासिक भाई से कि वो घर जाके सबको बता दे। लेकिन आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जिब्रान भाई? खुदा का वास्ता आहिस्ता बोलो। तुम लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया कहीं पे वो डाइन, मेरा मतलब है कि माहिन मैडम ने सुन ले। नहीं नहीं, आप अब जो मर्जी कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि अब आपके ख्यालात जान चुकी हूं मैं। तो सुनो फिर, ये तमाशा जल्दी ही खत्म होने वाला और सुल्ताना आंटी माहिन के कब्जे में है। और अगर वासिक भाई मेरे कहने पर ऐसा ना करते तो ठीक 3 दिन के बाद तुम्हारी माँ की लाश तुम्हारे घर के बाहर होती। अलबत्ता अब वो सेफ है और तुम भी सेफ हो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी ये राज माहीन के सामने खोल दिया कि वासी का प्रपोजल झूठा है, तो फिर अपनी अम्मी का कफन का इंतजाम खुद ही कर लेना।